हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। इससे पहले बेटा हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था भाई मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, साथ में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस किया था और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किया था। तो जो बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, एक बार आप प्लीज़ उसको देख लो और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो कम से कम कर दो। मोस्टली व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन उनसे लाइक नहीं आ रहे, तो प्लीज़ लाइक करना मत बोलो। सेकेंड पार्ट में बेटा हम लोग करेंगे स्पीड, साथ में करेंगे हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये 3 टॉपिक मस्ट हैं जो कि हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या होता है बेटा? स्पीड होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में। तो हम कहते हैं स्पीड इज़ व्हाट? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, डैट इज़ योर स्पीड। ओके, हम यहाँ पे डिनोट करें स्पीड को म्यू से एंड डिस्टेंस को वैसे से एंड टाइम को टी से। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? एस अपॉन टी। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितने टाइम में, दैट इज़ योर स्पीड। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। अब एसआई यूनिट ऑफ स्पीड निकालने के लिए आपको देखो, अगर आपको एक बार यूनिट निकालनी आ जाएगी तो आप किसी की भी एसआई यूनिट निकाल सकते हो। पहले देख लो आप डिस्टेंस को, जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है वो देख लो, डिस्टेंस और टाइम है। आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में और किलोमीटर में, यही होगा। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में और आवर्स में। ठीक है, तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम मीटर और सेकंड ले रहे हैं तो मीटर ऊपर आ जाएगा, सेकंड नीचे आ जाएगा बेटा। या फिर अगर हम किलोमीटर ले रहे हैं डिस्टेंस को तो टाइम हम आवर्स में लेंगे। तो आपका जो एसआई यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड। आप इसको मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो और आप इसे मीटर सेकंड इनवर्स करके भी आप लिख सकते हो। ऊपर आप -1 भी लगा सकते हो, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा भी होगा। सेम ऐसे किलोमीटर पर आवर, पर मोस्टली हम मीटर पर सेकंड ही यूज़ करते हैं। होप सो आपको स्पीड तो क्लियर हुई होगी बेटा। मैंने आपको जब यहाँ पे मैं आपको चल यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बता रही थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता रही थी, तो मैं आपको बता रही थी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है भाई? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको कहा भाई 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड मैंने आपको दे दिया, लेकिन वो 10 किलोमीटर आपको कहाँ जाना है उसके लिए मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताया, जो कि मोस्टली डिस्टेंस के अंदर होता है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उन क्वांटिटीज़ को बेटा हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट होता है। मैं कह रही हूँ आपको 10 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, जो भी जाना है मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ योर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नई लाइन लिखे मैंने पे, स्पीड कैन बी 0 और पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। इसको मैं रिलेट करती हूँ कहाँ से? मैंने आपको बताया था स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने वो कहा था डिस्टेंस आपकी 0 हो सकती है। कब हो सकती है? जब आप जहाँ से शुरू कर रहे हो आप वहाँ से कहीं जा ही नहीं रहे हो, मतलब रेस्ट पोजीशन पे हो। जहाँ पर से स्टार्ट करो आप वहीं पर हो, तो आप रेस्ट पोजीशन पर, तो आपका जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। डिस्टेंस उस टाइम पे जब 0 होगा तो स्पीड आपकी 0 हो जाएगी, और आपका डिस्टेंस पॉजिटिव है तो स्पीड भी आपकी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो स्पीड भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। देखो, यूनिफॉर्म स्पीड होता है, आपको लिख रखा है हमने, इक्वल डिस्टेंस जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट होगा तो हम कहेंगे उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा? अनइक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका कैसा है? अनइक्वल है। टाइम इंटरवल आपका सेम है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। मैंने भाई 2 बच्चों को भेजा, ए और बी को, और मैंने कहा भाई आप दोनों को ना 2-2 किलोमीटर चलना है। बोले ठीक है मैम, जा रहे हैं, 2 किलोमीटर चलना है। 2 किलोमीटर इन दोनों ने करीबन 30 मिनट में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, डिस्टेंस सेम था, टाइम सेम लगा। यहाँ पर इन दोनों की स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म में मान लो मैंने कहा एक को कि भाई 2 किलोमीटर चलना है, एक को मैंने कहा कि 3 किलोमीटर चलना है, दोनों के दोनों 20 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज़ योर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अगला आता है बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज वर्ड आपने सुना है, एवरेज वर्ड आते ही, एवरेज वर्ड का मतलब होता है बेटा जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है भाई, उसने पहले वो 2 मीटर चला, फिर वो 4 मीटर चला,
फिर वो 6 मीटर चला। इस बीच जब वो 2 मीटर चला तो मान लो उसने 2 सेकंड का टाइम लिया, फिर 3 सेकंड का टाइम लिया, फिर 4 सेकंड का टाइम लिया। अब हम क्या करें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यानी सभी डिस्टेंस को क्या कर लो बेटा, प्लस कर लो। टोटल टाइम टेकन यानी सभी टाइम को क्या कर लो, प्लस कर लो। और फिर सभी डिस्टेंस और सभी टाइम को एक दूसरे को प्लस करके क्या करना, आपको डिवाइड करना है। दैट इज़ योर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड समझ में आ गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, नाउ अगर हम अपनी स्पीड को डायरेक्शन प्रोवाइड कर दें, स्पीड तो ठीक थी, अगर उसी स्पीड को क्या दे दी हमने, डायरेक्शन दे दी, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन ए गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है एक गिवन डायरेक्शन में अपॉन में टाइम। ठीक है, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्शन आ गया, मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन आएगा दैट इज़ योर वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी जो भी होता है बेटा उसके ऊपर हम ये साइन लगाते हैं, एरो का साइन, इसलिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर वेलोसिटी क्या होगा बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेम, क्योंकि डिस्टेंस की ही बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो जो यूनिट स्पीड की होती है सेम यूनिट आपकी वेलोसिटी की भी होगी। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है ये, एक ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ पर जाकर रुक रहा है दैट इज़ योर फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाके बंद हो, मतलब रुक रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो निकलेगा बेटा वो निकलेगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। होप्स आपको वेलोसिटी क्लियर हो चुका होगा, नहीं होगा अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं, ए से। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ अपॉन में कितना टाइम लिया गया। अब आपको पहले तो ये समझना है चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है। बेटा चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी कितना है माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है। मान लो आप कहीं कुछ पढ़ रहे हो, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी पढ़ाई में कितना चेंज है, तो आप ये कहोगे फाइनल आप कितना पढ़ रहे हो और इनिशियल जब आप आए थे तो आप कितना पढ़ते थे, उन दोनों में इसको घटा दे तो हमें पता चल जाएगा आपके अंदर कितना चेंज आया है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम u से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम किससे, a से। होप सो आपको एक्सेलरेशन क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास जो आता है वो आता है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा, एक्सेलरेशन होता है सिंपल वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड। अभी पीछे पढ़ा हमने जो डिस्टेंस स्पीड की यूनिट होती है वही वेलोसिटी की होती है, दैट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम को अगेन हम किस में नापेंगे बेटा, सेकंड में। मीटर ऊपर रहेगा, सेकंड नीचे आएगा, सेकंड और सेकंड दो मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा, सेकंड का स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी कैन से डेट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यूनिट बहुत मस्ट होती है, आप पूरा एग्जाम्पल कर रहे हो या पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो, अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे या आपको यूनिट ही नहीं पता, आपको स्टेटमेंट ही कभी समझ में नहीं आएगी, तो आपको यूनिट साथ के साथ याद करने हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी अभी बताया, क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पे बेटा हम 3 केस पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन शुड भी जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, जीरो कब होगा, जब हम कहेंगे कि जितना फाइनल वेलोसिटी है ना उतनी इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी इक्वल है। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी v माइनस यू अपॉन टी, यानी 0 अपॉन जो भी वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, सेम है, तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी एक्सेलरेशन आपका 0 हो सकता है। कब हो सकता है, जब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता हो। हमने कहा एक्सेलरेशन भाई पॉजिटिव भी हो सकता है जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। देखो इस एरो का मतलब होता है इंक्रीज होना। जब वेलोसिटी बढ़ेगी, किसके साथ बढ़ेगी बेटा, टाइम के साथ बढ़ेगी। यानी वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, कि ऑब्जेक्ट जहाँ पर खड़ा है वहाँ से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा जाएगा। यानी जब v माइनस यू अपॉन टी करोगे और अगर ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है और ये छोटी है, तो नॉर्मल सी बात है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू। मान लो मैं कह रही हूँ 6 माइनस 4 अपॉन जो भी टाइम लग रहा है 2, तो 6 माइनस 4 हो रहा है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। किस में आएगी बेटा, आपकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो आप कहोगे कि आपका एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है जब वेलोसिटी घट रही है बेटा टाइम के साथ। मैं कह रही हूँ एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर
60 किलोमीटर के स्पीड से चल रही थी, गाड़ी की 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। अचानक से गाड़ी ने अपनी स्पीड को कम कर लिया और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी। यानी यहाँ पर स्पीड पहले उसकी वेलोसिटी उसकी पहले बढ़ी हुई थी, अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, घट गई। यानी आपकी u ज़्यादा हो गई, v आपकी कम हो गई। इस केस में आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है बेटा, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। पेपर में आता है डिफाइन रिटार्डेशन, तो आपको लिखना है कि जब आपका एक्सेलरेशन, व्हेन एक्सेलरेशन इज, तो आप बताओगे जब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। होप सो आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो अब हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने मोशन कवर कर लिया बेटा, ठीक है, हमने रेस्ट कवर कर लिया, फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्लियर कर लिया, ठीक है, फिर हमने वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्लियर कर लिया, फिर बेटा हमने स्पीड पढ़ा, हमने डिस्टेंस पढ़ा, सॉरी स्पीड पढ़ा हमने, फिर हमने वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ा। होप सो आपको यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दैट इज़ थर्ड पार्ट, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, जहाँ पे हम मोशन के 3 इक्वेशन पढ़ेंगे। v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, वेयर v इज अ फाइनल वेलोसिटी, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन एंड s फॉर डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा थर्ड पार्ट में, प्लस में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अभी हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट किया, देन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बेटा व्यूज़ तो देते हो, लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, प्लीज़ लाइक करो ताकि मैं खुद को मोटिवेट कर सकूं रेगुलर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।